हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथ फाइंडर बाय अमित। स्वागत है आप सबका आज के नए वीडियो में, जिसमें हम जितने भी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स और सूचकांक हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला टॉपिक है महिला व्यापार और कानून सूचकांक। तो ये जो रिपोर्ट है महिला व्यापार और कानून सूचकांक, ये किसके द्वारा जारी किया गया है? विश्व बैंक के द्वारा, यानी वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है। तो वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में महिला व्यापार और कानून सूचकांक जारी किया है, जिसमें यह पता चला है कि लैंगिक समानता की दिशा में सुधार की वैश्विक गति 20 साल के निचले स्तर पर आ गई है। ठीक है, मतलब वर्ष हो गई है और कंडीशन ख़राब हो गई है वीमेन की। आइए बढ़ते हैं आज के अगले टॉपिक पे। आहार में बाजरा को बढ़ावा देना, भारत के राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वोत्तम अभ्यास रिपोर्ट। यह रिपोर्ट नीति आयोग के द्वारा लाया गया है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। और ये रिपोर्ट जो है आहार में बाजरा को बढ़ावा देना, भारत के राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वोत्तम अभ्यास रिपोर्ट, ये नीति आयोग के द्वारा लाया गया है। अगला है स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2022। द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट जो है वो विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा लाया गया है। ठीक है, यह एक वार्षिक प्रकाशन है जो दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन की स्थिति पर नवीनतम निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। आज का अगला टॉपिक है विश्व जनसंख्या रिपोर्ट की स्थिति। यह रिपोर्ट जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा लाया गया है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने अपनी वार्षिक विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान वैश्विक जनसंख्या 8045 मिलियन है। ठीक है, और जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा कौन कौन से हैं, मतलब किस एज के बीच के लोग हैं? तो 15 से 64 वर्ष की आयु के बीच है, जो दुनिया की 75% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, आप लोग सिर्फ एक ही पॉइंट इसमें नोट करने वाले कि विश्व जनसंख्या रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी किया गया है। अगला टॉपिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023। ये किसके द्वारा लाया गया? तो ये रिलीज़ किया गया है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा लाया गया है। अब इसमें क्या हो गया है कि भारत की जो रैंकिंग है वो 180 देशों में से 161 पर आ गई है। भारत की रैंकिंग 180 देशों में से 161 पर आ गई है। ठीक है, रैंकिंग इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। इसका कोई हिंदी मीनिंग नहीं है, इसलिए आप लोगों को इसको इंग्लिश में ही नोट करना पड़ेगा। अगला टॉपिक है 2023 हंगर फीडिंग गैप रिपोर्ट। तो वैश्विक मानवीय संगठन एक्शन अगेंस्ट हंगर द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया है। कौन सा रिपोर्ट? 2023 का हंगर फीडिंग रिपोर्ट। इसमें 2023 हंगर फीडिंग रिपोर्ट जारी की गई है। अगला पॉइंट हो जाता है वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2023। तो वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, यानी द इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट जारी की गई है 2023 की। अगला पक्षी सर्वेक्षण धरोई 2023। तो यह गुजरात वन विभाग यानी बर्ड कंजर्वेशन सोसाइटी ऑफ गुजरात और एडम्स नेचर रिट्रीट रिजॉर्ट ने मिलकर धरोई कहाँ पे? गुजरात में पक्षी का सर्वेक्षण का आयोजन किया है। ठीक है, अब गुजरात राज्य में पक्षियों की 616 से अधिक प्रजातियां हैं, लेकिन सर्वेक्षणकर्ताओं को केवल 193 प्रजातियां ही पक्षी की वहाँ पे मिली हैं। तो इतना बस याद रखिएगा कि पक्षी सर्वेक्षण धरोई गुजरात वन विभाग के द्वारा जारी किया गया है। अगला हो जाता है मातृ नवजात स्वास्थ्य में सुधार और उत्तरजीविता और स्टिल बर्थ को कम करना। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, अगला टॉपिक हो जाता है विश्व जल विकास रिपोर्ट 2023। तो विश्व जल विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के द्वारा
जारी किया गया है। अब संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के 2050 तक पानी की कमी से गंभीर रूप से प्रभावित देश होने की उम्मीद है। ये किस रिपोर्ट में बात की गई है? विश्व जल विकास रिपोर्ट 2023 किसने पब्लिश किया है, यानी किसने जारी किया है? तो संयुक्त राष्ट्र ने, यूनाइटेड नेशन। अगला टॉपिक हो जाता है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक। तो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी और अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी के द्वारा यह जारी किया गया है। अगला रिपोर्ट हो जाता है धार्मिक स्वतंत्रता पर यूएस सर्फ की 2023 की वार्षिक रिपोर्ट। यानी धार्मिक स्वतंत्रता पर एक रिपोर्ट जारी करता है। वो कौन करता है? यूएस सर्फ करता है। ये कौन, कहाँ की? ये एक आप लोग एनजीओ इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये कहाँ के? ये यूनाइटेड स्टेट की है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, ठीक है। यह रिपोर्ट जो है वो हमेशा इंडिया को क्या बोलता है कि इंडिया में धार्मिक स्वतंत्रता उतना नहीं है, ठीक है। इसलिए इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से यह रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट, ये भी आ सकता है धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट किस देश के द्वारा जारी किया जाता है? ये यूनाइटेड स्टेट के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। इतना आप लोग याद रखिएगा, बहुत है। अगला पॉइंट, क्या बाल विवाह का अंत पहुंच के भीतर है? प्रतिवेदन यह यूनिसेफ के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया, जारी किया गया। इसका शीर्षक है क्या पहुंच के भीतर बाल विवाह का अंत है? क्या पहुंच के भीतर बाल विवाह का अंत है शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है। किसने लॉन्च किया? यूनिसेफ। यूनिसेफ किसकी बॉडी है? ये कि यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, यानी संयुक्त राष्ट्र की एक बॉडी है। अगला टॉपिक है मुख्य अर्थशास्त्री आउटलुक रिपोर्ट। यह रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा हाल ही में जारी किया गया है। चीफ इकोनॉमिस्ट आउटलुक रिपोर्ट का उद्देश्य वर्तमान आर्थिक स्थिति का संक्षिप्त विवरण प्रदान करना और प्रमुख क्षेत्रों को उजागर करना है। प्रमुख मुख्य अर्थशास्त्री आउटलुक रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया है। अगला टॉपिक मुद्रा और वित्त पर आरबीआई की रिपोर्ट। तो मुद्रा और वित्त पर जो रिपोर्ट है वो किसने पब्लिश किया है? आरबीआई ने किया है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। तो रिपोर्ट का विषय है कि टुवर्ड्स अ ग्रीनर क्लीनर इंडिया, जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने और सतत विकास को बढ़ावा देने पर भारत के फोकस को दर्शाता है। अगला आ जाता है स्कैप की रेस टू नेट जीरो रिपोर्ट। स्कैप की रेस टू नेट जीरो रिपोर्ट, यह रिपोर्ट किससे रिलेटेड है? तो ये रिपोर्ट क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, ठीक है, जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है यह। तो यूनाइटेड इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक के द्वारा रेस टू नेट जीरो रिपोर्ट जारी किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये नोट कर लीजिएगा। पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम का, आप लोग वहाँ से जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दुनिया भर में स्कूल फीडिंग की स्थिति। दुनिया भर में स्कूल फीडिंग की स्थिति, तो यह किसके द्वारा जारी किया गया है? तो विश्व खाद्य कार्यक्रम की एक नई रिपोर्ट में पाया गया है कि कम आय वाले देशों में स्कूली भोजन की पहुंच महामारी से पहले के स्तर से 4% कम है। दुनिया भर में स्कूल फीडिंग की स्थिति, यह एक रिपोर्ट है किसके द्वारा लाया गया है? विश्व खाद्य कार्यक्रम के द्वारा। अगला हो जाता है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। तो यह इंडिया जस्टिस रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट ने हाल ही में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जारी की है। किसने? टाटा ट्रस्ट ने, याद रखिएगा, टाटा ट्रस्ट ने इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जारी की है, जिसमें पूरे भारत के राज्यों के पुलिस बलों की रैंकिंग की गई है, ठीक है। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, हम जो भी टॉपिक है वही डिस्कस किए हैं। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका पीडीएफ के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में हम एक पिन कर देंगे लिंक, आप लोग वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।